तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गोंग चैंग जो होता है वो सी चैन से बात कर ही रहा होता है, लेकिन तभी गोंग टिंग जो होता है वो आगे आ जाता है और जो गोंग चैंग होता है उससे बोलता है कि गोंग चैंग जल्दी से पीछे आ जाओ, क्योंकि जो वाइस चेयरमैन है वो यहाँ पर आ चुके हैं और हम लोगों को उन्हें हेलो बोलने के लिए जो है वो जाना है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो केविन डिस होता है वो वहाँ पर ताली बजाते हुए आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सच में मुझे तो इस स्टेज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग जो है वो इस प्रकार की जो सुपर परफॉर्मेंस थी उसके यहाँ पर विटनेस बने। और इतना बोलते के साथ ही अब वो सीधे उन लोगों की तरफ जो है वो आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो गोंग चैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है वो होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि अगर इस पर्सन की बात की जाए तो पावर के मामले में ये इस वर्ल्ड के पीक पर है, और चला देखो तो ये सीधे हमारी तरफ आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोंग टिंग होता है वो उसे हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन जो केविन डिस होता है वो पूरी तरीके से उसे इग्नोर करते हुए निकल जाता है। और हम देखते हैं कि जो केविन डिस होता है वो सीधे जो सी चैन होता है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। जो सुनते के साथ ही गोंग टिंग भी बहुत हैरान रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो केविन डिस होता है वो सी चैन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि तुमने जो डी रैंक की डीमन लेयर थी उसे केवल 21 मिनट के अंदर ही क्लियर जो है वो कर दिया। यहाँ तक कि जो प्रो गिल्ड की पार्टियाँ होती है वो भी डी रैंक की जो डीमन लेयर होती है उसे क्लियर करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो करती है, लेकिन वहीं अगर तुम्हें देखकर कहा जाए तो तुमने बहुत ही शानदार तरीके से अपने काम को कंप्लीट किया है, जो देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो गोंग चैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये चारों जो है वो बस एक नो बड़ी है और इन्होंने डी रैंक की जो डीमन लेयर है उसे केवल 21 मिनट के अंदर क्लियर कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शी चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो शी चैन के सभी दोस्त होते हैं वो केविन डिस को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो शी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर जो केविन डिस है उसकी बात की जाए तो वो वर्ल्ड गिल्ड अलायंस का वॉइस चेयरमैन है, और अगर इस पर्सन की पावर की बात की जाए तो जितने भी पर्सन अभी तक जिंदा है उनमें ये पावर के मामले में सेकंड रैंक पर आता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये पर्सन जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और सी चैन के इतना सोचते ही केविन डिस जो होता है उससे बोलता है कि तुम्हारा नाम सी चैन है ना, ठीक है मैं तुम्हें याद रखूंगा, सच में यहाँ पर आना बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गया। और इतना बोलकर अब जो केविन डिस होता है वो गोंग टिंग जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है, उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि और अगर यंग मास्टर गोंग टिंग की बात की जाए तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अपनी टीम को लेते हुए डी रैंक की डीमन लेयर को क्लियर करना, वो भी इतनी यंग एज के अंदर, अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात है। मानना पड़ेगा प्रेसिडेंट गोंगलिन, यहाँ पर आपका जो बेटा है वो बिल्कुल आप ही पर गया है। जो सुनते के साथ ही गोंगलिन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे आप तो मेरे साथ में फ्लर्ट कर रही हो। और इतना बोलकर अब गोंगलिन जो होता है वो गुस्से में जो गोंग टिंग होता है उसकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो रिजल्ट आया होता है उससे गोंगलिन जो होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ अब जो केविन डिस होता है वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि ठीक है, अब चूँकि काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है तो इसीलिए अब मेरे भी यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। जिसके बाद में अब जो केविन डिस होता है वो वहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है उसके साथ में वहाँ से जाने लगता है, और जो गोंग स्वान होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब यहाँ पर जो रिजल्ट है उसे अनाउंस करने का टाइम जो है वो आ चुका है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जो दोनों टीमें हैं उन्होंने डबल परफेक्ट स्कोर जो है वो प्राप्त किया है, जिसका यहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक जो है वो हो चुकी है। इसीलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि जो दोनों टीमें हैं वो दोनों की दोनों टीमें जो है वो को चैंपियन है, और दोनों ही टीमों को जो इंपेरल गिल्ड है उसके द्वारा एक्सेप्ट जो है वो किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही सी चैन के सभी दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली इंपेरल गिल्ड के अंदर हमें चूज जो है वो किया जाएगा, हम लोग जो है वो कामयाब हो गए। और उसके इतना बोलते ही हम गोंग टिंग की जो टीम होती है उसे भी देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है। और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली हम लोग जो है वो जीत गए, फाइनली अब हम लोग जो है वो इंपेरल गिल्ड के अंदर इंटर जो है वो कर पाएंगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में प्रेसिडेंट गोंग टिंग की टीम को ज्वाइन करना हमारे लिए सबसे बेस्ट फैसला था, सच में अब जो हमारी लाइफ है वो पूरी तरीके से चेंज जो है वो होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोंग जुआन होता है वो बोलता है कि और इससे अलग दोनों ही टीम के जो कैप्टन है गोंग टिंग और सी चैन, इन दोनों को ही यहाँ पर जो कोर मैनेजमेंट की पोजीशन है इंपेरल गिल्ड के अंदर वो प्राप्त होगी, और वहीं जो 10 लाख की MVP प्राइज मनी थी उसे भी आधा आधा जो है वो दोनों में बांटा जाएगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो शी चैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसी सिचुएशन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। और वहीं हम दूसरी तरफ गोंग टिंग को देखते हैं जो कि रिजल्ट को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और अब सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर केवल 5 लाख प्राइज मनी जो है वो मिलने वाली है। मैंने जो किंग जी है उसे इस चीज़ का प्रॉमिस किया था कि मैं 1 महीने बाद उसे 10 लाख रुपए जो है वो वापस लौटा दूंगा। लगता है कि अब मुझे यहाँ पर जो अपनी डेट थी उसे वे पे करने की वो थोड़ा डिले जो है वो करनी होगी, और कोई ऐसा रास्ता जो है वो ढूंढना होगा जिससे कि मैं जल्दी से 5 लाख रुपए जो है वो कमा कर उसे वापस लौटा सकूँ।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से गोंगटिंग जो होता है वो शी चैन जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर केवल एक ही फर्स्ट पैलेस जो है वो हो सकता है और हम लोगों को केवल एक ही फर्स्ट पैलेस की ज़रूरत है। इसीलिए मैं यहाँ पर जो 1v1 फाइट है वो करना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब गोंगटिंग जो होता है वो सीधे जो शी चैन होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और अब गोंगटिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो गोंगजुआन और जो उसका ब्रदर होता है वो दोनों इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कैवेंडिश, गोंगलिन और जो प्रिंसिपल होता है वो भी उनकी बातों को सुनकर वहीं पर ही जो है वो रुक चुके होते हैं। और अब जो गोंगजुआन होता है वो भागते हुए गोंगटिंग जो होता है उसके पास में आ जाता है और उसके कानों में बोलता है कि तुम अब ये क्या बेफालतू की बकवास जो है वो करने लगी। ऑलरेडी एग्जाम जो है वो खत्म हो चुका है, तुम दोनों को ही यहाँ पर फर्स्ट पैलेस की पोजीशन जो है वो मिल रही है जो कि इस टाइम पर सबसे परफेक्ट आउटकम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शी चैन होता है वो गोंगटिंग जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर जो 1v1 फाइट है वो करना चाहते हो तो मैं भी इस चीज़ के लिए एग्री जो है वो करूँगा, लेकिन एग्री करने से पहले मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ में 1v1 फाइट जो है वो करता हूँ और अगर मैं उस फाइट को जीत चाहता हूँ तो क्या पूरी की पूरी 10 लाख की प्राइस मनी जो है वो मुझे ही मिलेगी। और अब सी चैन की इस बात को सुनकर तो गोंगजुआन जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, क्योंकि उसने सी चैन से इस प्रकार की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। और जो गोंगटिंग होता है वो शी चैन जो होता है उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर हरा देते हो तो जो सारी की सारी प्राइस मनी है वो तुम्हारी हो जाएगी, वैसे भी मुझे यहाँ पर जो प्राइस मनी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब उन दोनों की बातों को सुनकर जो कैवेंडिश होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते भी बोलता है कि क्या बात है, यहाँ की जो सिचुएशन है वो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो होती जा रही है। ऐसा लगता है कि जो अभी शो है वो फाइनली ख़त्म जो है वो नहीं हुआ है और जो असली शो है वो अभी बाकी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो शी चैन होता है वो गोंगटिंग जो होता है उसके सामने जो है वो आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम किस प्रकार से 1v1 फाइट जो है वो करना चाहोगे। इस 1v1 फाइट को तुम जिस तरीके से भी करना चाहते हो मैं उस तरीके से यहाँ पर करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम इस फाइट को किसी भी तरीके से क्यों ना कर लो, लेकिन इन द एंड इस फाइट को यहाँ पर मैं ही जीतने वाला हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग जी के ऊपर आ जाता है, जो किसी चैन से बोलता है कि मैं इस चीज़ को जानता था कि तुम फर्स्ट पैलेस जो है वो प्राप्त जरूर करोगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए परफेक्ट स्कोर को प्राप्त कर लोगे। और मुझे यकीन है कि जल्दी ही चारों तरफ तुम्हारे बारे में ही न्यूज़ जो है वो फैलने वाली है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर यकीन करना मेरी बिल्कुल एकदम अच्छी चॉइस थी। तो इसीलिए सी चैन अब तुम्हें मुझे यहाँ पर जो 1.5 मिलियन का लोन था वो वापस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे तुम मेरी तरफ से एक तरह का इन्वेस्टमेंट जो है वो समझ सकते हो जो कि मैं तुम्हारे ऊपर कर रहा हूँ। और अब किंग सी की इस बात को सुनकर सी चैन जो होता है वो किंग सी को मना करते हुए बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने जितना पैसा तुमसे उधार लिया है उस चीज़ का रीपे जो है मैं ज़रूर करूँगा। और अगर आप इस टाइम पर मेरे यहाँ पर आने की बात की जाए तो मैं यहाँ पर इस टाइम पर तुमसे दो चीज़ों को लेकर बातें जो है वो कहने आया हूँ। जो सुनते के साथ ही किंग जी जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। जो सुनते के साथ ही सी चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि पहली जो है वो यहाँ पर डेट की पेमेंट को लेकर है, यहाँ पर मुझे प्लीज़ एक हफ्ते का टाइम जो है वो चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम के फर्स्ट पैलेस था वो टाई जो है वो हो गया है, जिसका मुझे केवल 5 लाख की प्राइस मनी जो है वो मिली है। इसीलिए मैं यहाँ पर जो दूसरा चैंपियन गोंगटिंग है उसके साथ में 1v1 फाइट जो है वो करने वाला हूँ, जिसके लिए हम लोग जो है वो एक हफ्ते बाद सिटी के बाहर जो वाइल्ड डीमन लेयर है उसके अंदर जो है वो जाने वाले हैं, जहाँ पर जाने के बाद में हम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में वहाँ पर कंप्लीट जो है वो करेंगे और जो भी हम दोनों में से वहाँ पर जीता है वही चैंपियन होगा। और अब सी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो किंग जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर जो वाइल्ड डीमन लेयर है उसके अंदर जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास में बिल्कुल भी गिल्ड पार्टी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है, तो इसीलिए ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। जो सुनकर सी चैन जो होता है वो बोलता है कि अरे तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर एक हफ्ते बाद में मैं इस फाइट को जो है वो जीत जाता हूँ तो जो बाकी के बचे हुए 5 लाख मनी है वो भी मुझे मिल जाएगी, जिसके बाद में मैं बची हुई जो तुम्हारी मनी है उसका भी रीपे जो है वो कर दूंगा। और चूंकि ये पेमेंट जो है वो एक हफ्ता डिले जो है वो होने वाली है, तो इस चीज़ का जितना भी इंटरेस्ट जो है वो बनेगा तो मुझे वहाँ पर डेमन लेयर के अंदर से जो भी मटेरियल जो है वो मिलेगी मैं तुम्हें वो लाकर शेल कर दूंगा, एक तरह से वो इंटरेस्ट का रीपे हो जाएगा। और अब सी चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो किंग जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर ये वाइल्ड डीमन लेयर के अंदर जाने से बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा। इस टाइम पर इसके दिमाग में केवल एक ही चीज़ चल रही है कि इसे इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो करना है। सच में ये पर्सन बिल्कुल भी ऑर्डिनरी जो है वो नहीं हो सकता। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शी चैन होता है वो किंग जी जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है, अब मेरे यहाँ पर आने का जो दूसरा रीज़न है उसे लेकर बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शी चैन होता है वो किंग जी को कुछ बताने लगता है, लेकिन वो किंग जी को यहाँ पर क्या बताता है हमें इस चीज़ के बारे में कुछ भी जो है वो नहीं बताया जाता।
और अब सी चैन की बातों को सुनकर जो किंग जी होता है वो भी धीरे धीरे कर थोड़ा हैरान जो है वो होने लगता है। और हम देखते हैं कि सी चैन जो होता है वो लगातार उसे कोई बात जो है वो बताता रहता है। और जैसे जैसे वो सी चैन की बातों को सुनता है हम देखते हैं कि किंग जी जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान होता चला जाता है। जिसके बाद में अब सी चैन जो होता है वो उसे अपनी जो फाइनल बात होती है वो बता देता है, जिसे सुनते के साथ ही किंग जी जो होता है वो इतना ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो हैरान होकर अपनी सीट से भी खड़ा हो जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो शी उनके ऊपर आ जाता है, जो कि अपना एग्जाम देकर बाहर आ चुकी होती है। और बाहर आने के बाद में बोलती है कि चलो फाइनल एग्जाम जो था वो भी कंप्लीट हो गया और अब फाइनली जो समर वेकेशन है वो शुरू होने वाली है। और इतना बोलते कि साथ ही जो शियून होती है वो अपना जो मोबाइल होता है उसे निकाल लेती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शियून के मोबाइल के ऊपर सी चैन और उन दोनों की फोटो लगी होती है। जिसे देखने के बाद में जो शियून होती है वो बोलती है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, आज तो मेरे ब्रदर का ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जाम जो है वो होने वाला था। और अब शियून के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 4 साल पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि सी चैन जो होता है वो शियून के पास में आकर खुश होकर उसे बताता है कि शियून जरा एक बार इसे देखो, मेरे अंदर एलिमेंटल पोटेंशियल को डिटेक्ट जो है वो किया गया है, जिसका मुझे नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो शियून होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है। और खुश होते हुए जो शी चैन होता है उसे बोलती है कि तो ब्रदर, क्या इसका मतलब ये है कि आप मॉम एंड डैड की तरह अपनी पावर को अवेकन कर एक अवेकनर जो है वो बन सकते हो। जो सुनकर सी चैन जो होता है वो खुश होते हुए जो शियून होती है उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर अपनी जो पावर है उसे अवेकन करने के बाद में एक पावरफुल गिल्ड जो है उसे ज्वाइन करूंगा, जिसके बाद में मैं बहुत सारा पैसा जो है वो कमाऊंगा, जिसके बाद में हम लोग जो है वो एक बेहतर जिंदगी जो है वो जी पाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, हो सकता है कि मैं यहाँ पर जो मोम एंड डैड थे उनके डिसअपेयर होने का आखिर क्या रीज़न था, मैं इस चीज़ का भी पता लगा पाऊँ। और हो सकता है कि शायद हम लोग जो है वो अपने जो मोम एंड डैड है शायद उन्हें भी ढूंढ पाए। और सी चैन की इस बात को सुनकर जो शियून होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है वो हो जाती है। और खुश होते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल ब्रदर, सच में आप तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, मुझे यकीन है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा सुपर पावरफुल अवेकनर जो है वो बनोगे। और अब इस मोमेंट को याद करने के बाद में जो शियून होती है वो बताती है कि और इसी तरीके से धीरे धीरे कर जो टाइम था वो बीतने लगा, मेरा ब्रदर जो था वो सीनियर ईयर में पहुंच गया, लेकिन उसके बाद में भी जो मेरा भाई था वो अपनी पावर को अवेकन जो है वो नहीं कर पाया। और शियून के इतना बोलते के साथ ही हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो शी चैन होता है वो मुस्कुराते हुए जो शियून होती है उसे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, लगता है कि मुझे और ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो करना होगा, उसके बाद में ही मैं अपनी जो पावर है उसे अवेकन जो है वो कर पाऊँगा। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि शियून जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जब से मेरा भाई जो था वो अवेकनर यूनिवर्सिटी के अंदर गया था तब से ही मेरा ब्रदर जो है वो लगातार हार्ड वर्क जो है वो करते हुए आया है, लेकिन उसके बाद में भी पूरी अवेकनर यूनिवर्सिटी के अंदर इन द एंड मेरा भाई इकलौता ऐसा पर्सन बचा जिसने कि अपनी जो पावर थी उसे अवेकन जो है वो नहीं कर पाया था। मैं तो इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि मेरा भाई जो है वो जिस टाइम पर अपने आसपास के सभी लोगों को अपनी पावर जो है वो अवेकन करते हुए देखता होगा तो उसे किस प्रकार की चीज़ें जो है वो फील होती होगी। वो कभी भी अपने अंदर का जो दर्द है उसे अपने फेस के ऊपर आने जो है वो नहीं देता, खासकर मेरे सामने। वो कभी भी मेरे सामने यहाँ पर जो उसके अंदर असली पेन है उसे कभी भी शो जो है वो नहीं करता। मैं जानती हूँ कि मेरा भाई अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है। और इसी तरीके से जो शियून होती है वो अपने ब्रदर के बारे में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी एक लड़की जो होती है वो भागते हुए जो शियून होती है उसके पास में जो है वो आ जाती है। और अब इस लड़की के बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो झाओ टोंग है, जो कि शियून की क्लासमेट है। और अब जो झाओ टोंग होती है वो बोलती है कि क्या तुमने सुना है कि इस बार जो नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर से 2 जीनियस जो है वो ग्रेजुएट हुए हैं। दोनों ने ही अपनी जो टीम थी उन्हें यहाँ पर लीड करते हुए परफेक्ट स्कोर जो है उसे प्राप्त किया। यहाँ तक कि जो वर्ल्ड गिल्ड अलायंस का वॉइस चेयरमैन है वो भी पर्सनली वहाँ पर आया था और पर्सनली आकर उन दोनों की बहुत ज़्यादा तारीफ ही की। और इस टाइम पर ये न्यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ में चारों तरफ जो है वो फैल रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि जल्दी ही हमारी जो छोटी सी कंट्री चैंग चैंग है वो बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो होने वाली है। और अब इतना बोलकर जो झाओ टोंग होती है वो शियून की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि अरे हाँ, मुझे याद आया शियून, तुमने बताया था कि जो तुम्हारा भाई है वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है, तो जो तुम्हारा भाई है आखिर उसका रिजल्ट क्या रहा। जोशन का जो शियून होती है वो उसे कोई भी जवाब जो है वो नहीं देती, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से शियून के सामने एक लड़का जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर शियून को गुड आफ्टरनून बोलता है। और हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो जिन डाऊ है। और अब जो जिन डाऊ होता है वो शियून से बोलता है कि मैंने ऑलरेडी टॉप फ्लोर का प्राइवेट रूम जो है वो बुक कर दिया है जी फैंग टावर के अंदर, तो मुझे बताओ कि क्या आज रात 8 बजे तुम फ्री हो। और गाइस एक बात बताओ, आगे तुम में से किसे किसे लगता है कि ये पर्सन जो है वो यहाँ पर आकर खुद अपनी मौत को दावत जो है वो दे रहा है। क्योंकि अगर सी चैन को इस चीज़ के बारे में पता चला कि इसने यहाँ पर सी चैन की बहन को आकर उसे होटल रूम में ले जाने की बात कही है वो भी प्राइवेट में, तो कसम से जो सी चैन है वो इसे कुत्ते की मौत मारेगा।
और अब जिन डाओ की बातों को सुनकर जो जाओ टोंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए जो शियून होती है उससे बोलती है कि शियून मुझे एक बात तो बताओ कि आखिर तुम स्कूल के अंदर इतनी ज़्यादा फेमस कैसे हो गई कि जो स्कूल का टॉप स्टूडेंट है वो आकर यहाँ पर तुम्हें डेट के लिए बोल रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शियून होती है वो उसे कोई भी जवाब जो है वो नहीं देती और वो सीधे वहाँ से भागने लगती है, जो देखकर जो जाओ टोंग होती है वो काफ़ी हैरान रह जाती है और बोलती है कि शियून आखिर तुम्हें क्या हो गया कि तुम अचानक से इतनी तेज जो है वो क्यों भाग रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो शियून होती है वो यहाँ पर शीचैन के बारे में याद जो है वो कर रही होती है और अपने मन में बोलती है कि उसके सभी क्लासमेट जो है वो पक्का ग्रेजुएशन एग्जाम को देकर ग्रेजुएट जो है वो हो गए यहाँ तक कि उसके स्कूल के स्टूडेंटों ने परफेक्ट स्कोर को प्राप्त किया, जिसका चारों तरफ हेडलाइन बनी हुई है। और वहीं अगर मेरे भाई की बात की जाए तो वो तो अभी तक जो अपनी पावर है उसे भी अवेकन जो है वो नहीं कर पाया है। इस चीज़ के बारे में सोचने से ही मेरा तो दिल जो है वो टूटे जा रहा है। पता नहीं जो मेरा बड़ा भाई है उसका क्या हाल होगा, तो इसीलिए मुझे जल्दी से अपने भाई के पास में जाकर उसे कन्फर्ट कराना होगा और उसके लिए एक अच्छा सा खाना जो है वो बनाना होगा ताकि मेरा भाई जो है वो थोड़ा सा खुश हो सके। और अब शियून के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात के समय जो शियून का घर होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शियून होती है उसने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खाना और बहुत ही खूबसूरत खाना जो होता है वो बनाया होता है। और अब अपने सामने इतने सारे खाने को देखने के बाद में तो खुद सी चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए जो शियून होती है उससे पूछता है कि शियून आखिर तुम इतना सारा खाना कब से बनाने लगी। अगर यहाँ पर जोशु की याकी है उसकी बात की जाए तो इसके अंदर से तो बहुत ही अच्छी स्मेल जो है वो आ रही है, इसे देखते के साथ ही मेरा इसे चट करने का मन कर रहा है। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो टीवी लगा होता है उसके ऊपर न्यूज़ जो होती है वो आने लगती है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो बताती है कि ठीक है तो अब न्यूज़ देने का टाइम जो है वो हो चुका है। आज मॉर्निंग में यहाँ पर जो नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी है उसका जो ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्ज़ाम था वो सक्सेसफुली कंप्लीट जो है वो हो चुका है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो वर्ल्ड गिल्ड अलायंस है उसके वाइस चेयरमैन केविन डिश जो है उन्होंने पर्सनली यहाँ पर इस बार का जो ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्ज़ाम था उसे देखा और वहाँ पर जो स्टूडेंटों की परफॉर्मेंस थी उसे देखने के बाद में वे बहुत ज़्यादा खुश हुए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शियून होती है वो सी चैन की तरफ जो है वो देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी मेरा भाई जो है वो यहाँ पर खुद को फोर्स कर रहा है ताकि वो खुद को शांत जो है वो रख सके। ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्ज़ाम का ये बोझ जो था वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि ये किसी भी पर्सन को आसानी से तोड़कर जो है वो रख सकता है, लेकिन अगर वहीं मेरे भाई की बात की जाए तो इसके अंदर मुझे अभी तक कोई भी ऐसा साइन नज़र नहीं आ रहा जिससे देखकर ये लगे कि ये बहुत ज़्यादा दुखी है। और इसके इतना सोचते के साथ ही जो रिपोर्टर होती है वो बताती है कि इस बार का जो ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्ज़ाम था उसके अंदर सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ ये थी कि इस बार हमें यहाँ पर रियली 2 डबल चैंपियन जो है वो देखने के लिए मिले और दोनों ही यहाँ पर जो जीनियस थे उन्होंने अपनी टीम को लीड बहुत ही अच्छे तरीके से किया और जो परफेक्ट स्कोर था उसे भी प्राप्त किया। यहाँ तक कि जो वाइस चेयरमैन केविन डिश है उन्होंने भी यहाँ पर मीडिया पर आकर एग्ज़ाम के बारे में बहुत अच्छे से तारीफ़ की। और जिन 2 पर कैप्टनों ने परफेक्ट स्कोर जो है वो प्राप्त किया था उनमें से एक कैप्टन की वाइस चेयरमैन केविन डिश ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ जो है वो की है। और अगर उस परफेक्ट स्कोर प्राप्त करने वाले कैप्टन के नाम की बात की जाए तो उसका नाम जो है वो शी चैन है। और अब सी चैन के नाम को सुनते के साथ ही तो जो शियून होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको, क्या इसने अभी अभी यहाँ पर जो सी चैन है उसका नाम लिया, क्या जो सी चैन है उसने परफेक्ट स्कोर प्राप्त किया है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गोंगलिन जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ज़मीन पर काफ़ी ब्लड जो है वो पड़ा हुआ होता है और उसके हाथों में एक हंटर होता है और वो बोलता है कि यहाँ पर जो स्टेज थी मैंने उसे तुम्हारे लिए बिल्ड किया था, यहाँ तक कि वहाँ पर मौजूद जो ऑडियंस थे उसे भी मैंने तुम्हारे लिए ही इनवाइट जो है वो किया था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम गोंगटिंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर इंजर्ड हालत में ज़मीन पर बैठा हुआ होता है और जो गोंगलिन होता है वो गुस्से में जो गोंगटिंग होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने इतना बेहतरीन शो जो है वो तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन जरा देखो तो तुमने पूरा का पूरा शो जो है वो अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। लेकिन वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम तो यहाँ पर जो ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्ज़ाम है उसे भी नहीं जीत पाए, नहीं तुमने तो इससे भी ज़्यादा बुरा किया है। तुम आखिर उस पर्सन से कैसे हार सकते हो जिसे कि भी कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि वो पर्सन तो मेंशन करने के भी लायक नहीं है। इसीलिए अब इस मैटर के अंदर बोलने का तुम अपना जो राइट्स था उसे पूरी तरीके से खो चुके हो। अब तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ की बिल्कुल भी परमिशन जो है वो नहीं है कि इस मैटर के बीच में तुम यहाँ पर कुछ भी जो है वो बोल सको। अब यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं उसे मैं अपने तरीके से जो करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर 1 हफ्ते बाद में जो तुम्हारा मैच है वो उस बंदे से होने वाला है उसका सारा अरेंजमेंट जो है वो पहले से ही करा दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर यकीन करना पूरी तरीके से बेकार है, तुम किसी काम के नहीं हो। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि इस मैटर को मैं पूरी तरीके से अपने आप से हैंडल करने वाला हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि गोंगटिंग जो होता है वो अपना फादर को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता।
और जो गोंग लिन होता है वो एक काफ़ी खतरनाक सा रिएक्शन जो होता है वो गोंग टिंग की तरफ देते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट पैलेस है वो मेरी गोंग फैमिली को बिलोंग जो है वो करने वाला है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना कहना पड़े, लेकिन जो फर्स्ट पैलेस है वो हर हाल में जो गोंग फैमिली है उसी का होकर रहेगा। और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ है वो बता देना चाहता हूँ कि ये सीरीज जो है वो ऑनगोइंग सीरीज है और इसके अभी तक जितने भी चैप्टर जो है वो रिलीज हुए थे मैं उन सभी चैप्टरों को एक्सप्लेन जो है वो कर चुका हूँ। तो इसीलिए अब इसके जो आगे के एपिसोड है वो आपको एक हफ्ते में एक एपिसोड जो है वो देखने के लिए मिला करेगा, क्योंकि इसका न्यू चैप्टर जो है वो एक हफ्ते में एक ही चैप्टर जो है वो रिलीज होता है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे ही इसका चैप्टर आया करेगा मैं वैसे ही उसे अपलोड जो है वो कर दिया करूँगा। और इससे अलग हम लोग जो है वो किसी बेहतरीन सी सीरीज को भी शुरू करने वाले हैं जिसमें कि आपको इतना ही मज़ा आएगा जितना कि आपको इस सीरीज के अंदर आया। तो चलो फिर हमारा जो आज का एपिसोड है उसे यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद जो है वो आई होगी।